नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस पर खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारी चर्चित खबरें लेकर, चर्चित शख्सियत लेकर हाजिर हूं मैं, शकील साजिद। होली का दहन हो चुका है। कल रंग बिरंगों का प्यारा त्योहार होली खेले जाने वाला है। ऐसा लगता है कि बचपन में अगर किसी शख्स ने होली नहीं खेली तो उसने बचपन नहीं जिया। और खूबसूरत रंगों का ये त्यौहार बेहद खूबसूरत। कुछ लोग शायद इसमें थोड़ा बेरंग कर देते हैं। एक प्यारा सा कोड जो होली पर हमें मिला है, मैं शायद आपके लिए पढ़ना ज़रूरी समझ रहा हूँ। जिंदगी में मिलने वाला हर शख्स होली सा होता है। जिंदगी में मिलने वाला हर शख्स होली सा होता है। कोई रंग बदल देता है तो कोई जिंदगी में रंग भर देता है। आगे बढ़ते हैं। होली के मौके पर रायपुर में इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम हुए हैं। रंगों के इस त्योहार पर किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस ने शहर में हाई अलर्ट लागू कर दिया है। शुक्रिया कमिश्नर ऑफ पुलिस और उनकी टीम। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी और किसी भी विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस सिर्फ 5 मिनट में मौके पर पहुंच जाएगी। सोमवार शाम से ही 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात कर दिए गए हैं। आमतौर पर होली के दिन भीड़ बढ़ जाती है और कई बार शराब के नशे में हुड़दंग या पुराने झगड़े की घटनाएं सामने आती है। इन्हें रोकने के लिए इस बार पुलिस ने हाईटेक प्लान तैयार किया है। ड्रोन कैमरे आसपास से लगातार नजर रखेंगे और लाइव फुटेज कंट्रोल तक पहुंचाएंगे। हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग होगी ताकि जरूरत पड़ने पर सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इससे हुड़दंग करने वालों की पहचान करना आसान होगा। शहर को 3 सेक्टर में बांटा गया और हर सेक्टर की कमांड डीसीपी रैंक के अधिकारियों के पास। किसी भी इलाके से विवाद की खबर मिलते ही नजदीकी पुलिस टीम तुरंत रवाना होगी। पुलिस का कहना है, दावा है कि महज 5 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचकर हालात संभाल लिए जाएंगे ताकि छोटी घटना बड़ी न बन सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सोमवार शाम से बुधवार शाम तक लगातार ड्यूटी पर। भीड़ भाड़ वाले इलाके, मुख्य सड़कों और चौराहों पर खास नजर होगी। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को भी सख्त किया गया है। पूरे शहर में 60 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट, जहां ड्रिंक ड्राइव की जांच होगी। 500 से ज्यादा जवान ट्रैफिक ड्यूटी में। शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार बाइक चलाने और 3 सवारी बैठाने वालों पर सख्त कार्रवाई। पकड़े जाने पर वाहन जब्त हो सकता है और चालान भी काटा जाएगा। होली के दौरान अवैध शराब और जी हां, सूखे नशे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की 150 सदस्यीय टीम सिविल ड्रेस में होगी। ये टीमें अलग अलग इलाकों में नजर रखेगी और सूचना मिलते ही कार्रवाई करेगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि त्यौहार खुशियों का है, लेकिन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने शहर वासियों से शांति और भाईचारे के साथ इस खूबसूरत त्यौहार होली को मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग सुरक्षित माहौल में त्यौहार का भरपूर आनंद ले। किसी भी तरह की परेशानी होने पर पुलिस को तुरंत सूचना दे। सुरक्षा का प्लान ऐसा ताकि महिलाएं, बच्चे और परिवार बिना डर के होली मना सकें। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कटोरा तालाब इलाके में स्थित कैफे में सोमवार सुबह एक चंगाई सभा का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इस सभा में 100 से 150 लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान धर्मांतरण और हिंदी देवताओं के अपमान के आरोप लगने पर वहां हंगामा शुरू हो गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सभा में यीशु को सबसे बड़ा बताया गया और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिकायतकर्ता योगेश बरिया के अनुसार उन्हें एक परिचित से सूचना मिली कि कैफे में लोगों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके बाद वे अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। उनका कहना है कि सभा में मौजूद कुछ लोगों ने खुद का परिचय दिया और बताया कि कार्यक्रम का आयोजन बलौदा बाजार के जैकब दास ने कराया है। आरोप की सभा के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार किया गया, उसे सबसे बड़ा धर्म बताया गया। योगेश बरिया ने पुलिस को बताया कि सभा में मौजूद कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर कोई ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे नौकरी और इलाज जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही आरोप लगाया कि विरोध करने पर कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई। जैसे ही विवाद बढ़ा, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस को सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही कुछ लोग वहां से चले गए, जबकि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए लोगों के नाम सैफीन आमीन,
उदय और श्रीकांत बताए जा रहे हैं। पुलिस का मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की है। धर्मांतरण को लेकर राज्य में पहले से कानून लागू है। छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 के तहत अगर किसी को जबरदस्ती लालच या धोखे से धर्म बदलवाते हैं तो सजा और जुर्माने का प्रावधान है। नियम के मुताबिक धर्म बदलने के पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना बेहद जरूरी। तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही धर्म परिवर्तन होता है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस कानून को और सख्त बनाने की तैयारी में है। फरवरी 2024 में एक नया मसौदा तैयार किया गया है जिसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। ड्राफ्ट के अनुसार अगर किसी का धर्म प्रलोभन, बल, शादी और कपट से बदला जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। धर्म परिवर्तन के बाद भी तय समय के भीतर जिला प्रशासन के सामने पेश होकर दस्तावेज जमा करना जरूरी है। राज्य की कुछ विधानसभा सीटों पर ईसाई मतदाताओं की संख्या प्रभावशाली है। जशपुर इलाके जैसे में ऐसे में धर्म से जुड़े मुद्दे कई बार राजनीतिक रूप भी ले लेते हैं। आमतौर पर रविवार को ईसाई समुदाय की प्रार्थनाएं सभाएं होती जिनमें धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं। कई बार इन सभाओं को लेकर दूसरे संगठनों को आपत्ति भी सामने आती है जिससे टकराव की स्थिति बनती है। फिलहाल डिवाइन कैफे में हुई घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और दूसरे पक्ष से भी भीम आर्मी और उसके सहयोगी थाने पहुंचे थे और कहा जा रहा था कि जानबूझकर ये व्यवधान पैदा किया जा रहा है या किया जाता है। बहरहाल पुलिस कानून व्यवस्था प्रभावित न हो इसकी कोशिश में लगी है और शांति बनाए रखी है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब रायपुर तक दिखाई देने लगा है। रायपुर समेत कई शहरों में 250 से 300 लोगों ने अबू धाबी और दुबई जाने के लिए कराई गई अपनी टिकटें रद्द कर दी हैं। ज्यादातर लोग 2 और 3 मार्च को होली मनाने या होली के पर्व के पहले उड़ान भरने वाले थे, लेकिन फ्लाइटें कैंसिल होने लगी तो लोगों में डर बढ़ गया। त्योहार के समय घूमने की प्लानिंग कर चुके परिवारों और दोस्तों के ग्रुप ने अपने टिकट रद्द कर दिए। टूर एंड ट्रेवल्स कारोबारियों के मुताबिक अबू धाबी और दुबई में 36 के 54 लोग फंसे हुए हैं। बहरहाल आज ही दुबई से एक फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनमें रायपुर से 12 से 14 लोग शामिल हैं। ये लोग एयरपोर्ट और होटलों में ठहरे हैं। अभी तक किसी तरह के बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन तय समय पर वापस नहीं लौट पाने से परिवार वाले शंकित हैं। दुबई में फंसे रायपुर के भार्गव व्यास ने बताया कि उन्हें एयरपोर्ट पर 48 घंटे हो चुके हैं। रोज 10 से 12 घंटे इंटरनेट बंद हो जाता है और मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता। एयरपोर्ट के अंदर होने के बावजूद कई बार धमाकों की आवाज़ सुनाई देती। उनकी फ्लाइट 28 फरवरी को थी, लेकिन अचानक रद्द कर दी गई। बाहर निकलने पर ज़्यादातर पर्यटन स्थल खाली नजर आते हैं। ज़रूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर ग्रुप में बाहर जाने से मना किया गया है। सिर्फ एक व्यक्ति ज़रूरी सामान लेने बाहर जा सकता है। रायपुर के एसएन श्रीवास्तव भी अबू धाबी जाने वाले थे। उनके बेटे श्यान अबू धाबी में एयरपोर्ट के पास रहते हैं। श्रीवास्तव बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़ने वाले थे, लेकिन इसी बीच युद्ध की खबर आ गई। बेटे ने फ़ोन कर बताया कि एयरपोर्ट के पास से धुआं उठता दिख रहा है और अभी आने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। रमज़ान के दौरान उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने वाले बहुत सारे लोगों की यात्रा रुक गई है। रायपुर से 60 लोगों के 2 ग्रुप ने टिकटें रद्द करा दी है। अब संभावना यह है कि ये जत्थे ईद से कुछ दिन पहले रवाना होंगे। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार 2 से 3 दिनों के भीतर अबू धाबी और दुबई के करीब 300 टिकटें कैंसिल हुई हैं। कई लोग अपनी विदेश यात्रा को बदलकर देश के अंदर ही घूमने की योजना बना रहे हैं। खासकर केरल, शिमला और जम्मू कश्मीर जैसे पर्यटन स्थलों की रुख किया जा रहा है। लोग हालात सामान्य होने का इंतजार भी कर रहे हैं। कॉल डिटेल की गहराई से जांच करने पर पूरे मामले का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने नव्या विधि और उससे जुड़े लोगों के मोबाइल नंबरों की कॉल हिस्ट्री खंगाली। इसी जांच में नव्या विधि और दूसरे आरोपियों के बीच लगातार बातचीत के सबूत मिले। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 43 तस्करों के मोबाइल फोन और बैंक खातों की पड़ताल की गई उस ड्रग केस में, जो कि अगस्त 2025 था, और 620 लोगों के नंबर सामने आए जो ड्रग के लिए इनसे संपर्क में रहते हैं। ड्रग लेने वालों की जो सूची तैयार की गई थी वो पिछले 4 महीने से फाइलों में दबकर पड़ी। अब तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बताया जा रहा है कि सूची में शामिल ज़्यादातर लोग आज भी नशा कर रहे हैं।
पुलिस ने सूची में शामिल कुछ रसूखदार और हाई प्रोफाइल लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ की, लेकिन उनके बड़े संपर्कों के चलते उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी। छोटी छोटी ड्रग्स पेडलर मछलियों को पकड़ा गया, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं बिना किसी कानूनी बंधन या बांड के जरिए उन्हें छोड़ दिया गया। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल है। पुलिस ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम बनाई है। पिछले साल गृह विभाग, महिला बाल विकास विभाग को ड्रग्स लेने वालों की पूरी सूची भेजी थी। इनमें नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी थी। सरकार आगे आए, विशेषज्ञ डॉक्टरों और काउंसलरों की मदद से इन लोगों की, अगर वो नाबालिग बच्चे तो उनकी काउंसलिंग कराई जाए, परिवार वालों को बुलाकर समझाया जाए, क्योंकि कई लोग हर साल लाखों रुपए नशे पर खर्च कर रहे हैं और घर वालों को भनक नहीं है। बच्चों को पैसे देते समय परिजन सतर्क हों, उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। शहर में, राजधानी में, छत्तीसगढ़ में सूखे नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है, सबब है। पुलिस का मानना है कि सिर्फ गिरफ्तारी से समस्या खत्म नहीं होगी। हालांकि हमारा मानना है, बाकी लोगों का मानना है कि गिरफ्तारी, जो लोग रसूखदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो जिनके पैसे इसमें लगे हैं, जो इन लोगों को विदेश ले जाते हैं, जिनके विदेशों से संपर्क है, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। हर वार्ड में एक नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए। पुलिस चाहती है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज के जिम्मेदार लोगों को आगे आकर अपने इलाके में ऐसे केंद्र शुरू करने चाहिए। नशा करने वालों को छोड़ने में आसानी होगी। फिलहाल इस दिशा में ठोस और बड़े स्तर पर प्रयास जरूरी है। बिना सामाजिक सहयोग के इस समस्या पर पूरी तरह काबू पाना मुश्किल है। नवा रायपुर के बानातूता इलाके में 96 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहाँ 1980 के दशक में करीब 5000 पेड़ लगाए गए थे। ये पेड़ पिछले 50 से ज्यादा सालों से खड़े हैं और पूरे इलाके को हरियाली से भरते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। अब फिल्म सिटी के निर्माण के लिए इन पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। अब तक 150 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं और करीब 1500 और पेड़ों को काटने की तैयारी है। गांव और आसपास के लोग इसे लेकर भारी नाराज हैं। उनका कहना है कि नवा रायपुर में पहले से काफी खाली जमीन मौजूद है। ऐसे में हरे भरे पेड़ों को काटकर निर्माण करना बिल्कुल गलत है। स्थानीय ग्रामीणों और बहुत से विपक्षी दलों के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि उनकी यादों और पर्यावरण का हिस्सा है। गर्मी के दिनों में यही पेड़ छांव देते हैं और आसपास का तापमान भी संतुलित रखते हैं। उनका आरोप है कि रील यानी फिल्म सिटी बनाने के लिए रियल यानी असली जंगल को उजाड़ा जा रहा है। पिछले कई दिनों से गांव वाले इस फैसले के खिलाफ विरोध जता रहे हैं और पेड़ों को बचाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी आंदोलन में जुट गई है। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा का कहना है कि उनकी पार्टी फिल्म सिटी के निर्माण के खिलाफ नहीं, लेकिन पेड़ों की कटाई का गंभीर विरोध करती है। उनका कहना है कि सरकार चाहे तो किसी दूसरी जगह पर फिल्म सिटी बना ले जहां पेड़ों को नुकसान न पहुंचे। वे मांग कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास की योजना बनाई जाए। वहीं छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष मोना सेन ने भी कहा है कि कोशिश होनी चाहिए कि पेड़ों को काटने की नौबत न आए। उनका कहना है कि जहां संभव हो पेड़ों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए ताकि वे जीवित रह सके। फिलहाल इस मुद्दे पर बहस तेज है और बहुत सारे छत्तीसगढ़ फिल्म और जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग का विरोध न करना समझ से परे है। एक तरफ सरकार फिल्म सिटी को प्रदेश के विकास से जोड़कर देखती है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण, उनके आसपास के लोग और पर्यावरण प्रेमी पेड़ों को बचाने की मांग पर अड़े हैं। और आज के माहौल को देखते हुए जो ज़्यादा ज़रूरी भी लगता है, उम्मीद है कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पे फिल्म सिटी से जुड़े भी बहुत सारे छालीवुड के कलाकार सरकार से अनुरोध करेगी कि कहीं और फिल्म सिटी बनाकर दे, इस बहुत खूबसूरत और हरी भरी जगह को बचा के रखा जाए। आज के लिए चर्चा है में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। आप सभी को रंगों के शानदार त्यौहार होली की ढेर सारी बधाइयाँ, आप सभी को शुभकामनाएं। एमडी डीए न्यूज़ अरुण भद्रा की ओर से भी आप सभी को होली की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार।